भारत के गांव का बच्चा बच्चा MiG-21 के बारे में जानता है और इसके शौर्य और पराक्रम को भी अच्छी तरह जानता है। और यह एयरक्राफ्ट हमारे देश की मेमोरीज और इमोशंस में डीपली इम्बीडेड है। 1963 में जब MiG-21 पहली बार हमारे साथ जुड़ा था, तब से लेकर आज तक 60 से भी ज्यादा वर्षों का यह सफर अपने आप में अनमैच्ड है, अपने आप में यह बेजोड़ है। मुझे लगता है कि हमारे कुछ वेटरन्स को छोड़ दें तो यहां मौजूद अधिकांश लोगों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा जब यह मशीन पहली बार इंडियन स्काईज में उड़ी थी। यही बात इसे और भी स्पेशल बनाती है। हम सबके लिए यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर जैसा है मेरे साथियों, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट बहुत ही गहरा है। MiG-21 ने हमारे कॉन्फिडेंस को शेप किया है, हमारी स्ट्रेटजी को इसने मजबूत किया है और हमें ग्लोबल स्टेज पर स्थापित करने में हमारी मदद की है। अपनी इतनी लंबी जर्नी में इस फाइटर जेट ने हर चुनौती का सामना किया और हर बार इस फाइटर जेट ने अपनी काबिलियत भी साबित की है। साथियों, जब MiG-21 की बात होती है, अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना 60 साल पुराने विमान उड़ा रही थी। मैं इस अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 1960 और 1970 के दशक में जो MiG-21 विमान हमारी आर्म्ड फोर्सेज के पास आए थे, वह बहुत पहले ही सेवा से बाहर हो चुके हैं। और जो MiG-21 विमान आज तक हम उड़ा रहे थे, वे मैक्सिमम 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष पुराने हैं। 40 साल की लाइफ टाइम ऐसे एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड में बिल्कुल नॉर्मल है। कई देशों में ऐसे फाइटर जेट्स को इतने ही टाइम तक एक्टिव रखा जाता है, लेकिन MiG-21 की एक खास बात यह है कि इसे तकनीकी रूप से हमेशा अपडेट रखा गया है और हमारे एयरफोर्स के अधिकारियों और जवानों ने और मैकेनिस्ट ने इस काम को किया है। आज जो MiG-21 हम यहां देख रहे हैं, यह तो त्रिशूल, विक्रम, बादल और बिशन जैसे नामों से भी जाना गया है। इसका वर्तमान रूप तो अपडेटेड था। यहां मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भी सराहना करना चाहता हूं, जिसने अपने एडवांस राडार्स, एवियोनिक्स से MiG-21 को लगातार अपडेट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।